आर्किटेक्चर को 1945 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये फाउंडेशन है आज के सारे मॉडर्न कंप्यूटर्स की। इसने शिफ्ट किया था हमारे फिक्स प्रोग्राम मशीन्स को स्टोर प्रोग्राम मशीन्स में। फिक्स प्रोग्राम में होता था कि हमें वायरिंग्स चेंज करनी पड़ती थी, यानी जो कंप्यूटर्स थे वो पहले फिजिकल कैलकुलेटर्स थे। यानी कोई कैलकुलेशन चेंज करने के लिए हमें हार्डवेयर को चेंज करना पड़ता था। तो वॉन न्यूमन ने प्रपोज़ किया कि हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को जनरल पर्पस बना दें, ताकि हमें यह हार्डवेयर कोई भी चेंजिंग करने के लिए पूरा हार्डवेयर ना चेंज करना पड़े। उनके इस प्रपोज़ल में ये बात थी कि हमारा स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को सेम मेमोरी में रखा जाए। डाटा जैसे आपने कोई वेरिएबल लिया, उसके अंदर कोई वैल्यू डाल दी, जैसे ए में आपने 30 डाल दिया, वो आपका डाटा होगा। और इंस्ट्रक्शंस जो आप ऑपरेशंस डाटा पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे उस पे आप उसको ऐड कर रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट, वो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारी सेम मेमोरी में लाई कर रही हूँ। ये वॉन न्यूमन का प्रपोजल था। और था कि एग्जीक्यूशन हमारी सिक्वेंशियल होनी चाहिए, यानी सीपीयू पहले एक इंस्ट्रक्शन को फैच करे एक टाइम पे, फिर उसको एग्जीक्यूट करे और उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन पे जाए। तो हमारा सारा सिस्टम 3 प्राइमरी सब सिस्टम्स पर कंप्राइज कर रहा होगा। पहला मेन मेमोरी हो जाएगा। फिर ये ऑब्वियस है कि सीपीयू तो होगा, वो हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, और हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी होंगे वो आईओ में आ जाएंगे। मेन मेमोरी को सबसे पहले डिस्कस करें तो ये एज पर द प्रपोजल ये लीनियर सीक्वेंस होगा हमारे एड्रेस, ऐसी लोकेशंस का जो एड्रेसेबल होंगी, इनका लीनियर सीक्वेंस हमारा होगा मेन मेमोरी के अंदर। दूसरी बात, डाटा प्लस इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट था। तो इस मेन मेमोरी में हर उस ब्लॉक के अंदर डाटा प्लस इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। फिर अगला सीपीयू जो इसके साथ कनेक्टेड होगा, यानी सीपीयू से जो यहाँ पर आ रहा, अब हम बैक एंड फोर्थ जो इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा हम कर रहे होंगे एक्सचेंज, वो सीपीयू से कर रहे होंगे। इसमें 3 चीज़ें हैं हमारी मेन। पहले रजिस्टर्स, फिर एएलयू हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू। एज यू नो हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। इसके अंदर एएलयू का काम है कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिकल कंपैरिजंस। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकती हैं, एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन एटसेट्रा, और लॉजिकल में एंड और नॉट वगैरह आता है। ये हमारे एएलयू में परफॉर्म हो रहे होंगे। इसके बाद हमारा सीयू है, ये हमारा सीपीयू होता है, लेकिन हम इसे ब्रेन कह रहे होते हैं, लेकिन सीपीयू के अंदर जो असली ब्रेन होता है वो होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। ये एक्चुअल ब्रेन होता है हमारा। ये इसके जो काम है उसमें आता है कि ये डाटा को जो उसका फ़्लो है उसमें की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, और ये इंस्ट्रक्शंस को फ़ेच करने में, और फिर वो जो इंस्ट्रक्शन फ़ेच हुई है उसको सिग्नल्स में डिकोड करने में भी हमारा कंट्रोल यूनिट हमारी हेल्प कर रहा होता है। 3 चीज़ें बताई हैं मैंने। एक फ़्लो को कोऑर्डिनेट करना, जो डाटा आ जा रहा होगा, फिर जो इंस्ट्रक्शंस फ़ेच करनी होंगी, और फिर उन इंस्ट्रक्शंस को सिग्नल्स में डिकोड करना, ये काम हमारा कंट्रोल यूनिट कर रहा होगा। फिर रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स हमारे बहुत स्मॉल होते हैं साइज़ में, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन, ये स्टोरेज लोकेशन होती हैं। रजिस्टर सीपीयू में है, जबकि हमारे पास मेन मेमोरी है। ये वजह है क्योंकि हमें स्पीड चाहिए। जो हमारा एएलयू है ना, उसकी स्पीड एज़ कम्पेयर टू द मेन मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो ये अगर मिसमैच हो गया ना, तो वो वेट करता रहेगा, इसलिए हम रजिस्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ताकि हमारी स्पीड ज़्यादा हो सके। दूसरा सब सिस्टम हमारा इनपुट आउटपुट वाला होगा। ये है, इसका यही काम होता है कि हमारा जो आउटसाइड वर्ल्ड है
उसके साथ इंटरेक्शन में हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारी हेल्प कर रहे होंगे। इसका कॉन्सेप्ट है हमारे पास इन सब कंपोनेंट्स को जो ये कनेक्शन है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये बस के ऊपर होता है। और हमारे पास बसेस 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट हमारी डाटा बस होती है। ये होती है कि जो हमारा एक्चुअल डाटा कैरी हो रहा होता है वो इस बस के थ्रू हो रहा होता है कंपोनेंट्स के दरमियान। फिर हमारी एड्रेस बस होती है। इसमें ये हमारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है कि जहाँ पे डाटा को पहुँचना होगा ना, उस इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए हम डाटा एड्रेस बस का यूज़ करते हैं। फिर लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट हमारी कंट्रोल बस होती है। ये हमारी कमांड्स को कैरी करती है कंट्रोल यूनिट से, यानी जो रीड और राइट सिग्नल्स होते हैं उससे सीयू से जनरेट होते हैं, वो हमारे कंट्रोल बस कैरी कर रही होती है। तो इस सब में हमारी एग्जीक्यूशन साइकिल हर सेकंड में बिलियंस ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही होती है। यानी इस एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर फैच, डिकोड, फिर एग्जीक्यूट, ये इसके अंदर सब, मतलब कि एग्जीक्यूशन साइकिल में पहले फैच हो रहा होता है। फैच होता है हमारा सीयू से, जो सीयू हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करता है मेमोरी से। ये पहला साइकिल हो गया कि मेमोरी से फैच करना इंस्ट्रक्शन को, ये फैच साइकिल में आ जाता है। फिर हमारी डिकोड साइकिल के अंदर सीयू फिगर आउट करता है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन आई है, जो उसने फैच किया है, उसका क्या मतलब है, व्हाट इंस्ट्रक्शन मीन्स, ये डिकोड में आ जाएगा। और एग्जीक्यूट ऑब्वियसली जो हमारा एएलयू होगा वो परफॉर्म कर देगा उसको, जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसके अकॉर्डिंगली। सो ये एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर सारा कुछ आ गया हमारा। ये फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये तीनों मिलकर एग्जीक्यूशन साइकिल बनाते हैं और ये बिलियंस ऑफ टाइम्स रिपीट होती है हर सेकंड में। में एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि क्योंकि एक बस, हमारे पास एक बस होगी और वो बस उसने फैच करना है, डाटा को भी फैच करना है और इंस्ट्रक्शन को भी फैच करना है। तो हमारा जो सीपीयू होगा उसको वेट करना पड़ेगा। इसको हम वॉन न्यूमैन बॉटलनेक कहते हैं। जिसकी वजह से ये लीड करता है कि हम कैश, यानी इस वॉन न्यूमैन बॉटलनेक की वजह से हमारा फिर हमें कैश डेवलप करना पड़ गया था।